हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं 12 जनवरी को एसएससी जीडी 2023 की सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न, जिसमें हम आज कवर करेंगे 65 सवाल जो कि रियल और ऑथेंटिक सवाल हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल है, सत्रिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये किसका है? ये है असम का। हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य और उनके नृत्यकार से संबंधित हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, तो आप इसे याद करके जाएंगे। आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ये किसकी है? ये है बिहार राज्य की सबसे कम। और भारत की कितनी है? ये है 74.04% और बिहार की 63.82% है। वहीं अगर सबसे अधिक बात की जाए तो केरल की है, ये है 93.91। यहाँ से भी हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है, तो जनगणना से भी आप मान के चलिए हर शिफ्ट में एक सवाल आएगा, तो इसे याद कर लेना। आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल है, कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उनमें पहचानना था कि इनमें कौन क्रिकेटर है और कौन नहीं है। तो ऑप्शन में दिया था सानिया मिर्ज़ा, तो ये कौन है? ये है टेनिस की खिलाड़ी और खेल से संबंधित हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, तो इसे भी आप देख कर जाएंगे। आइए देखते हैं चौथा सवाल है, बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तो बेरियम सल्फेट के कारण बनता है, ये किसके कारण बनता है? यही पूछा गया था। ये जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ये किसके कारण बनता है? तो ये बनता है बेरियम सल्फेट के कारण। इसमें क्या अभिक्रिया बनेगी? जब हम बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराएंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा, और हमारा सफ़ेद अवक्षेप जो बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट के कारण। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। पांचवा सवाल है, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 से। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। छठा सवाल है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, पहली महानिदेशक CSIR की। अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य कौन बने हैं? जो कि महाराष्ट्र से है ये शिवसेना, तो ये बने हैं संजय राउत, महाराष्ट्र में शिवसेना के राज्यसभा से सदस्य। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। आठवां सवाल है, वयस्क मनुष्य में कितने पोषक तत्व जरूरी होते हैं? तो ये होते हैं 6 पोषक तत्व, जिसमें विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। आइए देखते हैं नवा सवाल है, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में। यह है सिक्किम का। यहाँ से भी हर शिफ्ट में एक सवाल पूछा जा रहा है जो कि उत्सव से आ रहा है। आइए देखते हैं 10वां सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? ये आती है कृषि और कच्चे माल से संबंधित जो भी है, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। 11वां सवाल है, महात्मा बुद्ध से संबंधित एक सवाल आया था जो कि एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है क्या सवाल था। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी सवाल हैं, आप सभी फैक्ट को याद करके जाना। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल है, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक कौन सा है? तो किस कारण से मूल्य बढ़ाया जाता है? ये लगती है इन पर कस्टम ड्यूटी, यानी आयात कर लगाया जाता है सभी विदेशी वस्तुओं पर। 13वां सवाल देखते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। 14वां सवाल है, रस्सी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? यानी वह कौन सी फसलें हैं? ये हैं रेशेदार फसलें, इसमें जूट, पटसन, कपास आदि शामिल हैं। 15वां सवाल है, लोकसभा से संबंधित एक सवाल आया था, एग्जैक्टली सवाल नहीं मिल पाया है, क्या सवाल था? आइए देखते हैं 16वां सवाल, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो ये पड़ा था बंगाल पर सबसे अधिक प्रभाव। 17वां सवाल है, शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो ये है कथक से, कथक नृत्यकार हैं ये शोभना नारायण। आइए देखते हैं 18वां सवाल है, राजीव गांधी अवार्ड से संबंधित एक सवाल आया था, ये किसे मिला है? राजीव गांधी अवार्ड। 19वां सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। 20वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बहुत ही आसान सवाल आया, यह है योगी आदित्यनाथ। तो आप सभी राज्यों के मुख्यमंत्री याद करके जाएंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है।
21वां सवाल देखते हैं, त्रिपुरा किस देश से चारों ओर से घिरा है, यानी 3 ओर से किस देश से घिरा है, ये घिरा है बांग्लादेश से त्रिपुरा। अगला सवाल है, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मणिपुर से संबंधित, वेट लिफ्टिंग इनका खेल है। अगला सवाल देखते हैं, 23वां सवाल है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो यह है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, अनुच्छेद 17। और यहाँ से भी आर्टिकल से भी एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उन्हें याद करके जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 24वां सवाल है, उत्सवों का उत्सव किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं हॉर्नबिल को उत्सवों का उत्सव। और ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। 25वां सवाल है, अंग्रेज़ों ने अवध को अपने अधिकार में कब किया था, तो ये क्या था 1856 ईस्वी में अपने अधिकार में अंग्रेज़ों ने। 26वां सवाल है, निशा गांधी पुरस्कारम किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है केरल के पर्यटन विभाग द्वारा। किसके क्षेत्र में, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में, केरल पर्यटन विभाग द्वारा। 27वां सवाल है, 10 मंडल और 1028 सूक्त किस वेद में दिए गए हैं, तो ये किस वेद में दिए गए हैं, ये दिए गए हैं ऋग्वेद के अंदर। 10 मंडल और 1028 सूक्त। अगला सवाल है, युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है YS जगन मोहन रेड्डी को। ये कौन है, ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। 29वां सवाल है, सर्वाधिक बारिश जो कि मेघालय में होती है वह किस पहाड़ी पर होती है, तो इसका सही जवाब है पूर्वी खासी हिल्स। कहाँ पर, मौसिन राम के अंदर पूर्वी खासी हिल्स में। अगला सवाल है 30वां सवाल, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका था तेज और अधिक समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, तो योजनाएं भी आप याद करके जाएंगे। आइए देखते हैं अपना 31वां सवाल। 31वां सवाल है, अलारमेल बेल्वी यह है अलारमेल बेल्ली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो यह है भरतनाट्यम से संबंधित अलारमेल बेल्ली। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी समान शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास नहीं होती, यानी दोनों में जो समान शक्ति है कौन सी नहीं होती, तो इसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। 33वां सवाल है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोशिका भित्ति और प्लास्टिड, जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आइए देखते हैं अपना 34वां सवाल। 34वां सवाल है, रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोई जाने वाली कौन सी फसल है, तो वो है तिलहन की फसलें। ऑप्शन से आप लगा सकते थे कौन सी फसल है जो दोनों फसलों में बोई जाती है। कुछ लड़के बता रहे थे कि अरंडी ऑप्शन में दिया था, तो ये हो सकता है अरंडी। ये भी दोनों फसलों में बोई जाती हैं, यानी रबी और खरीफ में। अगला सवाल देखते हैं। 35वां सवाल है, जीएसटी किससे संबंधित है, तो जीएसटी क्या है, ये है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। 36वां सवाल है, राजस्व बजट से संबंधित एक सवाल आया था, जो कि राजस्व बजट हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है राजस्व बजट से संबंधित, तो इसे भी आप याद करके जाएंगे। आइए देखते हैं अपना 37वां सवाल, स्फेले राइट किसका अयस्क है, तो ये है जिंक का अयस्क स्फेले राइट। 38वां सवाल है, सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है ओणम। ओणम कहाँ का है, ये है केरल का ओणम। 39वां सवाल है, बैंक रेट और रेपो रेट से एक सवाल आया था, तो बैंक रेट से संबंधित आप याद करके जाएंगे, कुछ भी पूछ सकता है। 40वां सवाल है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो यह है राजस्थान का कालबेलिया, बहुत ही फेमस नृत्य है। 41वां सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये थी 1951 से 1956 ईस्वी तक। 42वां सवाल देखते हैं, मनरेगा एक्ट कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 2015 में मनरेगा एक्ट नरेगा के नाम से, और 2 अक्टूबर 2009 से हम इसे मनरेगा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं, तो ये हैं नौशीन अल खादिर। 44वां सवाल देखते हैं, लखनऊ समझौता ये कब हुआ था, ये हुआ था 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। 45वां सवाल है, राज्यपाल की शक्तियाँ, ये राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित एक सवाल आया था, ऑप्शन से कर सकते थे आप इसे। अगला सवाल है, जब मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक अधिकार नहीं था, ये मौलिक कर्तव्य है,
जब मौलिक कर्तव्य लागू हुए उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थी इंदिरा गांधी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब थी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं अपना 47वां सवाल। मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर थिरुवियारू महोत्सव। 48वां सवाल है, केंद्रीय राजस्व सचिव कौन है? तो इस समय हमारे केंद्रीय राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा जी, ये बनाए गए हैं। 49वां सवाल है, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो ये है डेनमार्क पवनों का देश। 50वां सवाल है, भारत के महान्यायवादी कौन है? ये है आर वेंकट रमणी, 50वें महान्यायवादी। अगला सवाल पूछा गया था, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल देखते हैं, 52वां सवाल, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति है हमारे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। 52वां सवाल है, लोकसभा में दंड प्रक्रिया निःशक्त विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो ये किया था अजय मिश्रा टेनी जी ने। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं हमारे अजय मिश्रा टेनी जी। आइए देखते हैं 53वां सवाल, ये आया था अवसादी चट्टानों से संबंधित कौन सी अवसादी चट्टानें नहीं हैं? तो इसे भी आप ऑप्शन से आसानी से कर सकते थे। 54वां सवाल है, समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हैं 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार में। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा 55वां सवाल है, यूपीएससी संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 14 के अध्याय 2 में, और अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। अगला सवाल है 56वां सवाल, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये है अरब सागर हमारे भारत के पश्चिम में। 57वां सवाल है, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव कौन हैं? तो ये हैं सामंत कुमार गोयल हमारे रो के सचिव। अगला सवाल है 58वां सवाल, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 2014 के अंदर। आइए देखते हैं अगला सवाल। 59वां सवाल है, RUSA रूसा की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा की फुल फॉर्म। आइए देखते हैं अपना 60वां सवाल। 60वां सवाल है, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम के अंदर लोसांग। अगला सवाल है 61वां सवाल, एशियन गेम्स 2018 में कुल कितने इवेंट हुए थे? तो ये हुए थे 40 खेलों में 465 इवेंट, जो कि ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर। आइए देखते हैं 62वां सवाल है हमारा, 2021 में पद्मश्री किसे दिया गया था? तो ये बहुत ही अंदर का सवाल पूछा गया, इसे आप ऑप्शन से कर सकते थे। 2021 में पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? और हमारा अंतिम सवाल है, W ये किसका प्रतीक है? तो ये होता है टंगस्टन का, W यानी वोल्फ्राम, ये होता है टंगस्टन का प्रतीक। तो यहाँ पर हमारे सवाल समाप्त होते हैं। ये आज हमने कवर किए हैं 12 जनवरी 2023 को SSC GD की सभी शिफ्टों में जो सवाल आए हैं बहुत ही रियल सवाल हैं, इस वजह से वीडियो लेट हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये बहुत रियल सवाल हैं, ये आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इन सवालों को आप याद करके जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।